चलिए बेटा, आज मैं लेंस सूत्र निकालूंगा, क्योंकि पिछली वाली क्लास में आपको लेंस निर्माता का सूत्र पढ़ा चुका हूं। तो लेंस का सूत्र निकालूंगा अलग अलग लेंस के लिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, मैं जो लेंस का सूत्र निकालने वाला हूँ वो किसके लिए बेटा, मैं सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र निकालता हूं। ठीक है बेटा, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। और ये आज मैं लेंस का सूत्र उत्तल लेंस के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र से। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं आप सबसे पहले आपके सामने एक उत्तल लेंस बनाऊंगा। उत्तल लेंस बनाने के लिए आप लोग उत्तल लेंस पहले से जानते हैं, ऐसा लेंस जो किनारों पर तो पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ये उत्तल लेंस है। ऐसा लेंस जो किनारों पर तो पतला और बीच में कैसा होता है, मोटा, उत्तल लेंस कहलाता है। ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस को कैसे दर्शाएंगे, कैपिटल एल से। और ये इस लेंस का बेटा मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष लेंस का, मुख्य अक्ष लेंस को जिस बिंदु पर काटेगा उसको प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। कैसे दर्शाएंगे, ओ से। और यहाँ लेंस के सामने इस मुख्य अक्ष पर यहाँ कोई वस्तु रख रहा हूं मैं आपके सामने। ये वस्तु का नाम क्या है बेटा, ए बी। ए बी कोई वस्तु है, ये दिखाई दे रही है तो परिमित आकार की वस्तु है। इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी। एक किरण तो मुख्य अक्ष के देखो कैसे चल रही है, बिल्कुल समांतर, और दूसरी किरण आपको पता है प्रकाशिक केंद्र की होकर गुजरेगी, और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने के बाद बेटा बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे, इस तरह। और दूसरी किरण आएगी बेटा, और दूसरी किरण ऐसे आकर यहाँ इसको काटेगी, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ इसका क्या बन जाएगा, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ए डैश और बी डैश। आपको पता है कि ए डैश बी डैश वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब। वस्तु कैसी लगी है, सीधी, प्रतिबिंब कैसा बनना है, उल्टा। वस्तु बेटा बड़ी है, प्रतिबिंब, वस्तु कैसी है, छोटी है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ देखिए प्रकाशिक केंद्र है। आपको इतना पता है, इस वाले पॉइंट को नाम क्या दूंगा, डी। इन किरणों में एरो लगा देंगे, ये किरणें ऐसे जा रही है ऐसे। आपको पता है उत्तल लेंस है, कोई भी लेंस हो उसमें दो फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस और दूसरा द्वितीय फोकस। तो प्रथम फोकस आपको पता है यहाँ होगा, इस लेंस का क्या होगा, f1। द्वितीय फोकस बेटा यहाँ होगा, क्या होगा बेटा, f2। ठीक है, सारी की सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी होगी, u। कितनी होगी बेटा, u। और बेटा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, v। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी क्या होगी बेटा, f। क्या होगी, f। और लेंस के लेफ्ट में चलेंगे तो दूरियां कैसी होंगी बेटा, ऋणात्मक, और राइट में चलेंगे तो कैसी होंगी, धनात्मक। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस के लिए आज लेंस का सूत्र निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस के सामने इस मुख्य अक्ष पर ए बी परिमित आकार की वस्तु रखी है। जैसे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, वह वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बड़ा ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v, और फोकस दूरी कितनी होगी, f। लेंस के प्रकाशिक केंद्र के लेफ्ट में चलेंगे तो दूरियां ऋणात्मक, और राइट में चलेंगे तो दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ बेटा आगे। देखो इसकी भाषा लिखता हूँ मैं, लिख रहा हूँ भाषा। माना कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। माना कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है, जिसके सामने मुख्य अक्ष पर ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। परिमित आकार की वस्तु रखी है। परिमित आकार की वस्तु रखी है, जिसका प्रतिबिंब, देखिए लिख रहा हूं बेटा, अपवर्तन के पश्चात जिसका प्रतिबिंब, काय के पश्चात, अपवर्तन के
पश्चात जिसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा, कॉमा उल्टा a डैश b डैश बनता है। ये इसकी भाषा है। अब भाषा तो बेटा प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। भाषा तो क्वेश्चन के साथ में आपको थोड़ी बहुत लिखनी ही पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन हो उसके साथ में आपको भाषा लिखनी पड़ेगी बेटा। तो देखिए मैं आपके सामने उत्तल लेंस के लिए आज लेंस का सूत्र निकाल रहा हूँ। उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मैं कह रहा हूँ माना कि कैपिटल L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने इस मुख्य अक्ष पर AB एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। आपको बताएं इस वस्तु AB का लेंस के अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब क्या बनता है? a डैश b डैश। ये वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और बड़ा होता है। ठीक है, यही भाषा मैंने इस पर बोर्ड पे लिखी है। माना कि कैपिटल L एक उत्तल लेंस है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर AB परिमित आकार की वस्तु रखी है। अपवर्तन के पश्चात जिसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा उल्टा a डैश b डैश बनता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी क्या होगी? f। लेंस के लेफ्ट में चलेंगे दूरियां ऋणात्मक और राइट में चलेंगे तो दूरियां धनात्मक। कोई अटकन तो नहीं है। अब चलो मैं आपको ले चलता हूँ आगे। देखो बेटा, देखिए बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ बेटा चिन्ह परिपाटी से। कैसे बेटा? चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से सबसे पहले अपन लोगों को जो चाहिए वो चाहिए बेटा वस्तु की दूरी। सबसे पहले काय की दूरी चाहिए? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी है? OB। OB का मान कितना है बेटा? -u। इसके बाद वस्तु के बाद क्या है कि बेटा प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा? OB डैश। OB डैश का मान कितना है बेटा? v। इसके बाद बेटा फोकस दूरी। कौन सी दूरी बेटा? फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी है बेटा? OF2। OF2 का मान कितना है बेटा? f। लेंस के लेफ्ट में जाएंगे दूरियां ऋणात्मक, राइट में जाएंगे तो दूरियां धनात्मक। चिन्ह परिपाटी से वस्तु की दूरी OB, OB बराबर -u। प्रतिबिंब की दूरी OB डैश बराबर कितना है बेटा? v। फोकस दूरी OF2 बराबर कितना है? f। अब इस पूरे के पूरे चित्र में आप लोगों को कुछ नहीं करना, समरूप त्रिभुज छांटने। समरूप तो देखिए मैं छांट के दिखाता हूं। समरूप त्रिभुज में छांट के दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A'B'O समरूप है। कैसे है? समरूप है। त्रिभुज ABO और A'B'O समरूप है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है लंब बट्टे आधार। तो त्रिभुज AOB में चलो, AOB में लंब कितना है? AB। आधार कितना है? OB। AB/OB बराबर A'-B'O में, A'-B'O में लंब कितना है? A'-B'। लंब कितना है? A'-B'। आधार कितना है? OB'। AB है ना? AB। इसके बटे में क्या आ जाएगा? A'-B'। OB कहाँ जाएगा? ऊपर। अपॉन में बेटा OB'। इसे बॉक्स में क्या कर लूंगा? बंद। समीकरण क्या मान लूंगा? 1। इसके बाद फिर त्रिभुज छांटूंगा। त्रिभुज कौन सा छांटता हूं? मैं अब छांटता हूं त्रिभुज DOF2। कौन सा? त्रिभुज DOF2 तथा त्रिभुज A'-B'F2। A'-B'F2 समरूप है। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? लंब बटे आधार। DOF2 में चलो, DOF2 में लंब कितना है बेटा? लंब है बेटा DO। आधार कितना है बेटा? OF2। ऐसे ही A'-B'F2 में लंब कितना है बेटा? A'-B'। आधार कितना है बेटा? B'-F2। यहाँ चूकी लगा के बताओ। DO काय के बराबर है? AB के। ये DO है ना, वो काय के बराबर है? लंबाई AB के। तो DO को हटा के क्या लिखेंगे बेटा? AB। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? A'-B'। DO को हटा के AB लिख दिया। अपॉन में A'-B' आ गया बराबर OF2 कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे क्या है बेटा? B'-F2। इसे बॉक्स में क्या कर लूंगा? 1। समीकरण क्या मान लूंगा? 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है।
जे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है, जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को मान है। जब दो समीकरणों की एक साइड एक जैसी होती है तो उन समीकरणों की तुलना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तुलना। तो देखिए मैं तुलना करके दिखाता हूं। देखिए यहां लिख रहा हूं, समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर बेटा? तुलना करने पर। देखो तुलना करता हूं, यहां से कितना आएगा बेटा? ओ बी अपॉन में कितना है बेटा? ओ बी डैश। यहां से कितना आएगा बेटा? ओ एफ टू अपॉन में कितना है बेटा? बी डैश एफ टू। अब सुनो, ओ बी का मान चिन्ह परपाटी में दिया है, ओ बी डैश का मान चिन्ह परपाटी में दिया है, ओ एफ टू का मान चिन्ह परपाटी में दिया है, लेकिन बी डैश एफ टू का मान नहीं है। जब बी डैश एफ टू का मान नहीं, तो बी डैश एफ टू कहां से कहां तक की दूरी है? यहां से लेकर यहां तक। तो बी डैश एफ टू की कोई रीजनेबल वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। बी डैश एफ टू की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं तो टोटल वैल्यू कितनी है? ओ बी डैश। इसमें से ओ एफ टू घटा दूंगा तो बी डैश एफ टू बच जाएगा। तो वही लिख रहा हूं, देखो दोबारा लिखना पड़ेगा स्टेप को। ओ बी अपॉन में ओ बी डैश, ऊपर कितना है? ओ एफ टू अपॉन में बी डैश एफ टू चाहिए, बी डैश एफ टू। टोटल कितना है? ओ बी डैश। इसमें से क्या माइनस कर दूं? ओ एफ टू। ओ एफ टू माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा? बी डैश एफ टू। चलो अब मैं इनके मान रखता हूं। अब देखो बेटा इनके मान रखेंगे, आ जाओ रखो। ओबी की वैल्यू कितनी है? ओबी की वैल्यू है माइनस यू, तो ये देखो ये रख दिया बेटा माइनस यू। ओबी डैश की वैल्यू कितनी है? बी, ये लिखा है बेटा बी। ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है? एफ, ये लिखा है बेटा एफ। ओबी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा? बी, ये लिखा है बी। माइनस ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है? एफ, ये लिखा है बेटा एफ। इनकी वैल्यू पुट करिए, आप भी करेंगे। ओबी की वैल्यू कितनी है? माइनस यू, ये लिखा है माइनस यू। ओबी डैश की वैल्यू कितनी है? बी, ये लिखा है बी। इक्वल टू ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है? एफ। ओबी डैश की वैल्यू कितनी है? बी, माइनस ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है? एफ। वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे, इसका इससे इसका इससे करो, माइनस का यू ब्रैकेट में बी माइनस एफ, इसका इससे करो, कितना हो जाएगा बेटा? बी एफ। अंदर करो माइनस का यू बी, माइनस माइनस प्लस का यू एफ, बी एफ उधर से इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। नीचे लिखेंगे यू एफ का भाग देने पर, नीचे क्या लिखेंगे? यू बी एफ का क्या देने पर बेटा? भाग देने पर। देखो भाग देता हूं यू बी एफ का, माइनस का यू बी अपॉन में यू बी एफ प्लस का यू एफ, प्लस का कितना है बेटा? प्लस का है बेटा यू एफ अपॉन में क्या आएगा? यू वी एफ, माइनस का वी एफ अपॉन में क्या आएगा बेटा? यू वी एफ इक्वल टू कितना? जीरो। यहाँ देखो यू से यू, वी से वी चटक गया, यहाँ यू से यू, एफ से एफ चटक गया, यहाँ वी से वी, यहाँ देखो वी से वी चटकेगा, वी से क्या चटकेगा बेटा? वी से वी चटक गया, एफ से एफ चटक गया, जो एक जैसा स्टेप होगा वो चटक जाएगा। तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा माइनस का 1/f, यहाँ प्लस का क्या बचेगा? 1/v, माइनस का क्या बचेगा? 1/u इक्वल टू 0। मुझे वैल्यू काय की चाहिए? 1/f की। 1/f ये काय का है? माइनस का। इसको इधर लेके आऊंगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। ये ऐसे ही रखे रहेंगे 1/v माइनस 1/u। नीचे लिखेंगे यही लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है। खत्म हो गया। लेंस का सूत्र याद कर लो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही लेंस सूत्र है। हो जाएगा? कर लेंगे ना आप लोग? कर लेंगे? तो एक बार सुन लो। माना कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है, माना कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है जिसके सामने इस मुख्य अक्ष पर ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। लेंस पर अपवर्तन के पश्चात इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बड़ा ए डैश बी डैश बनता है। इसके बाद इस लेंस के चित्र को आप लोग देखेंगे, ये उत्तल लेंस है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। सारी की सारी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी यू, कितनी है? यू। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f। लेंस का प्रथम फोकस f1 होगा, द्वितीय फोकस क्या होगा? f2। चिन्ह प्रपाटी से अगर लेफ्ट में जाएंगे तो दूरियां ऋणात्मक, राइट में जाएंगे तो दूरियां धनात्मक। तुम्हें पता वस्तु की दूरी ओबी की वैल्यू कितनी है? माइनस यू। प्रतिबिंब की दूरी ओबी डैश की वैल्यू कितनी है? v। फोकस दूरी OF2 बराबर कितना? f। ये तो लैंग्वेज लिखी है। माना कि कैपिटल एल एक उत्तल लेंस है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। अपवर्तन के पश्चात जिसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष बड़ा उल्टा ए डैश बी डैश बनता है। इसके बाद इस पूरे के पूरे चित्र में आप लोग भी जानते हैं समरूप त्रिभुज उनको छांटने होते हैं, तो समरूप त्रिभुज छांटता हूं। देखिए ए बी ओ, ए डैश बी डैश ओ आमने सामने की,
त्रिभुज ए बी होता था, ए डैश बी डैश, वो कैसे है समरूप। समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, लंब बटे आधार। ए बी ओ में आ जाओ, ए बी ओ में लंब बटे आधार लो, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है ओ बी, बराबर ए डैश बी डैश ओ में लंब कितना है ए डैश बी डैश, आधार कितना है ओ बी डैश। जब ए बी के बटे में कौन आएगा ए डैश बी डैश, ओ बी कहाँ जाएगा ऊपर, अपोन में ओ बी डैश, बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लो 1। इसके बाद त्रिभुज डी ओ एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू, डी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू आमने सामने के त्रिभुज कैसे हैं समरूप। कंडीशन क्या लगेगी, लंब बटे आधार। तो डी ओ एफ टू में लंब कितना है डी ओ, आधार कितना है ओ एफ टू, बराबर ए डैश बी डैश एफ टू में लंब कितना है ए डैश बी डैश, आधार कितना है बी डैश एफ टू। डीओ की लंबाई क्या के बराबर है ए बी की, डीओ का के बराबर है ए बी की, डीओ का के बराबर है ए बी की। डीओ को हटा के क्या लिखेंगे ए बी, बटे में क्या आएगा ए डैश बी डैश, बराबर ओ एफ टू कहाँ जाएगा ऊपर, अपोन में बी डैश एफ टू। इसे बॉक्स में बंद कर लो, समीकरण क्या मान लो 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है, जो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है। जब दो समीकरणों की एक साइड एक जैसी हो जाती है तो उन समीकरणों की तुलना करनी पड़ती है। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर तुलना, यहाँ से लेंगे ओ बी अपॉन ओ बी डैश, बराबर यहाँ से लेंगे ओ एफ टू अपॉन में बी डैश एफ टू। ओ बी अपॉन ओ बी डैश ऐसे रख दो, ओ एफ टू ऐसे रख दो, बी डैश एफ टू ये वाली दूरी है जी। तो इस दूरी को निकालने के लिए टोटल दूरी कितनी है ओ बी डैश, इसमें से क्या माइनस कर दूं ओ एफ टू, तो फिर क्या बचेगा बी डैश एफ टू बचेगा। चलो इनके मान रखो, ओ बी का मान चिन्ह परपाटी में दिया है माइनस यू, तो ओ बी को हटा के लिखेंगे माइनस यू। ओ बी डैश का मान कितना दिया है बेटा भी, तो ओ बी डैश को हटा के क्या लिखेंगे भी, इक्वल टू ओ एफ टू का मान कितना है बेटा एफ, ये लिखा है एफ। ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है, ओ बी डैश की वैल्यू है बी, तो ये लिखा है बी, माइनस ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है एफ, ये लिखा है एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे करो, माइनस का यू ब्रैकेट में बी माइनस एफ इक्वल टू बी का एफ से करो तो बी एफ, अंदर इंटू करो माइनस का यू बी और माइनस माइनस प्लस का यू एफ, बी एफ उधर से इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। पूरे में यूबीएफ का क्या दे दो भाग, तो यूबीएफ का भाग देंगे, यहाँ पर भी यूबीएफ का भाग दो, यहाँ पर भी यूबीएफ का भाग दो, यहाँ पर भी यूबीएफ का भाग दो। यू से यू, बी से बी, यू से यू, एफ से एफ, बी से बी, एफ से एफ चटक गए। यहाँ बचेगा माइनस का 1 एफ, प्लस का यहाँ बचेगा 1 बी, माइनस का यहाँ बचेगा 1 यू इक्वल टू 0। मुझे 1 एफ की वैल्यू चाहिए, काय का है माइनस का, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा प्लस का, वो ऐसे ही रखे रहेंगे 1 बी माइनस 1 यू, यही लेंस सूत्र हो जाएगा। कर लेंगे ना आप लोग, कर लेना बेटा है, फोटो खींच लो इसका आप लोग फोटो खींच लो, फोटो खींच लो बेटा। किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ कर लो इसको। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। ये तो मैंने उत्तल लेंस के लिए निकलवाया है, अब मैं यही लेंस का सूत्र अवतल लेंस के लिए निकलवाऊंगा, ठीक है। लो पूरा ही डिलीट कर देता हूं मैं। चलो बेटा चलिए बेटा मैं चल रहा हूं, शांति बनाए रखें आप लोग। चलो बेटा चलो, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र, अवतल लेंस के लिए लेंस का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र मुझे निकालना है। वही भाषा जो मैं पुरानी मैंने लिखी थी उसी भाषा को मैं दोहरा दूंगा। देखो अवतल लेंस के लिए लेंस का सूत्र निकालना है। सबसे पहले तो मुझे अवतल लेंस बनाना आना चाहिए। तो देखो अवतल लेंस बना देता हूं तुम्हारे सामने। और ढलान दूं, ये लो, ये अवतल लेंस है। ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा और बीच में कैसा होता है पतला, अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है। ये अवतल लेंस है, इसकी बीच वाली लाइन को डॉट डॉट कर दो, करना ही पड़ेगा। और ये इसका देखो मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। लेंस कितना है कैपिटल एल। एक मिनट रुकिए आप लोग,
ठीक है। ये मुख्य अक्ष का ये प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, देखो बेटा ए बी, ये वस्तु क्या रखी है बेटा ए बी। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है ऐसे, और एक प्रकाशिक किरण कहाँ से जा रही है बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर ऐसे ओ से होकर जा रही है, ऐसे जा रही है ऐसे। ये किरण बेटा ऐसे ऊपर चली जाएगी ऐसे, इसको मैं पीछे बढ़ाऊं ऐसे, ईमानदारी से इसको अगर आप लोग पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे आएगी, नहीं और ऊपर आएगी, थोड़ा सा ऊपर आएगी, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग करेंगे, ये थोड़ा सा कहाँ आएगी बेटा, ऊपर आएगी, आ रही है ना, ठीक है। यहाँ एक दूसरे को काट रही है तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश। यहाँ इसका फोकस बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका F2। इस वाली लेंस का ये फोकस F2 इधर होगा और F1 इधर होगा, समझ रहे कि नहीं। इस वाले पॉइंट को नाम क्या देंगे बेटा D, ठीक है। ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होगी U, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होगी U, ये लिखा है U। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी V, ये लिखा है V। फोकस दूरी क्या होगी F, ये लिखा है F। ये लेंस के लेफ्ट में तो सभी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक, कैसी होंगी, ऋणात्मक। बोर्ड पे देख लो, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। चलो माना कि कैपिटल एल एक अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, जिसके सामने मुख्य अक्ष पर ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। जैसे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है वहां वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा कौन सीधा ए डैश बी डैश बनता है। अवतल लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा, कैसा होता है, छोटा और सीधा। और उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और बड़ा। चलिए देखिए यहां इसकी भाषा लिख रहा हूं। माना कि कैपिटल एल एक अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। माना कि कैपिटल एल एक अवतल लेंस है जिसके सामने ए बी एक, जिसके सामने ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है, ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है। इसके सामने ए बी एक परिमित आकार की वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष, जिसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा कौमा छोटा ए डैश बी डैश बनता है, ये ए डैश बी डैश बनता है। ये इसकी लैंग्वेज है। और आप लोग जब एक क्वेश्चन किया है तो दूसरा तो आप लोग ऑटोमेटिक कर ही लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। तो चलिए बेटा अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो उन लोगों को चिन्ह परिपाटी आना चाहिए। क्या बेटा, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से मैं लिख रहा हूं बेटा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, ओबी। वस्तु की दूरी कितनी है, ओबी। ओबी का मान कितना है, -u। वस्तु के बाद बेटा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है बेटा, ओबी डैश। ओबी डैश का मान कितना होगा बेटा, -v। इसके बाद बेटा फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी होगी बेटा, OF2 बराबर कितना होगा, -f। तुम्हें पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंस के लेफ्ट में जितनी भी दूरियां होंगी वो सब ऋणात्मक और राइट में होती है तो धनात्मक। तो चिन्ह परिपाटी से ये सारी की सारी दूरियां लेफ्ट में होने के कारण कैसी है, ऋणात्मक। वस्तु की दूरी OB बराबर -u, प्रतिबिंब की दूरी OB डैश बराबर -v, फोकस दूरी OF2 बराबर -f। अब इस पूरे के पूरे चित्र में अपन लोगों को समरूप त्रिभुज छाटनी है। कैसे, समरूप। चलो आ जाओ। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A डैश B डैश O
समरूप है। कैसी है? समरूप है। त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप है। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ समरूप है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? लंब बटे आधार। तो ए बी ओ में आ जाओ। ए बी ओ में लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? ओ बी बराबर ए डैश बी डैश ओ में आ जाओ। लंब कितना है? ए डैश बी डैश। आधार कितना है? ओ बी डैश। ए बी है ना, ए बी, इसके बटे में क्या आएगा बेटा? ए डैश बी डैश। ये ओ बी कहाँ जाएगा? ऊपर। अपॉन में क्या है बेटा? ओ बी डैश। इसे बॉक्स में क्या करूंगा? बंद। समीकरण क्या मान लूंगा? एक। इसके बाद नेक्स्ट त्रिभुज डी ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। त्रिभुज डी ओ एफ टू तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ टू समरूप है। समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या बनेगी? लंब बटे आधा। तो डी ओ एफ टू में डी, ये वाला डी है, ये डी है, ये वाला पॉइंट है। डी ओ एफ टू में लंब कितना है? डी ओ। आधार कितना है? ओ एफ टू बराबर ए डैश बी डैश एफ टू में लंब कितना है? ए डैश बी डैश। आधार कितना है? बी डैश एफ टू। यहाँ चूकी लगाएंगे, बोलेंगे डीओ की लंबाई क्या के बराबर है? ए बी के। ये डीओ है ना, डीओ क्या के बराबर है? ए बी के। तो डीओ को हटा के क्या लिखेंगे बेटा? ए बी। अपॉन में किसको ले लेंगे? ए डैश बी डैश को। तो ओ एफ टू कहाँ जाएगा? ऊपर। अपॉन में कौन रहेगा बेटा? बी डैश एफ टू। इसे बॉक्स में क्या कर देंगे? बंद। समीकरण क्या मान लेंगे? दो। ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है, जे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश का मान है। जब दो समीकरणों की एक साइड एक जैसी होती हो तो उन समीकरणों की तुलना करनी पड़ती है। तो देख लो, दोनों की साइड एक जैसी, तुलना करो। देखो लिख रहा हूं, समीकरण एक व दो की क्या करने पर? तुलना करने पर। चलो तुलना करता हूं। तुलना करूंगा तो यहां से देखो, ये पहली वाली साइड छोड़ दो। यहां से कितना आएगा? ओ बी। अपॉन में कितना है बेटा? ओ बी डैश इक्वल टू यहां से कितना है बेटा? ओ एफ टू। अपॉन में कितना है बेटा? बी डैश एफ टू। अब देखना ध्यान से, ओ बी की वैल्यू देखो ये रखी है चिन्ह प्रपाटी में, ओ बी डैश की वैल्यू ये रखी है चिन्ह प्रपाटी में, ओ एफ टू की वैल्यू ये रखी है चिन्ह प्रपाटी में, लेकिन बी डैश एफ टू की वैल्यू नहीं है। जब बी डैश एफ टू की चिन्ह प्रपाटी में रीजनेबल कोई वैल्यू नहीं है तो बी डैश एफ टू की वैल्यू चित्र से निकालना पड़ेगा। बी डैश एफ टू ये छोटी वाली दूरी है, ये इतनी बड़ी, ये बी डैश एफ टू। तो इस बी डैश एफ टू को निकालने के लिए टोटल दूरी कितनी है? ओ एफ टू। यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है? ओ एफ टू। ओ एफ टू में से ओ बी डैश घटा देंगे तो बी डैश एफ टू बच जाएगा। ऐसे करना पड़ता है। तो देखो वैल्यू जैसे कि तैसी रख रहा हूं, ओ बी अपॉन में ओ बी डैश ओ एफ टू अपॉन में बी डैश एफ टू। बी डैश एफ टू की वैल्यू चाहिए, तो बी डैश एफ टू की जब वैल्यू चाहिए तो टोटल दूरी कितनी है? ओ एफ टू। और ओ एफ टू में से क्या माइनस करना पड़ेगा? ओ बी डैश। ओ बी डैश जब आप लोग माइनस कर देंगे, ओ एफ टू में से ओ बी डैश माइनस कर देंगे तो बी डैश एफ टू बच जाएगा। चलो वैल्यू रखो अब इसकी। ओ बी की वैल्यू चिन्ह प्रपाटी में कितनी है बेटा? माइनस यू। ओ बी डैश की वैल्यू चिन्ह प्रपाटी में कितनी है बेटा? माइनस बी। इसके बाद ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस एफ। इसके बाद नीचे ओ एफ टू की वैल्यू कितनी है? माइनस एफ और माइनस। इसके बाद ओ बी डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। तो माइनस माइनस, ये एक माइनस जरिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? वी। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये माइनस से माइनस चटका दो। यहाँ माइनस से माइनस चटकी, यहाँ नहीं चटक सकती क्योंकि इसके साथ में बी प्लस ऐड हो रहा है। तो ऐसे कैंची गुणा करो, इनका ऐसे ऐसे, इसका इससे करो, कितना हो जाएगा? यू माइनस का एफ प्लस का वी इक्वल टू बी का एफ से करो माइनस का वी एफ, अंदर इंटू करो माइनस का यू एफ और माइनस माइनस प्लस का यू बी। बी एफ इधर आके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का इक्वल टू जीरो। यू का एफ से इंटू करो माइनस का यू एफ, यू का बी से करो तो कितना हो जाएगा? यू बी। बी का एफ है ना, वो उधर से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का वो प्लस का। यू बी एफ का डिवाइड दे दो, यू बी एफ का भाग देने पर, क्या देने पर? भाग। चलो भाग दो। माइनस का यू एफ अपॉन में यू बी एफ प्लस का कितना है? यू बी अपॉन में यू बी एफ प्लस का कितना है? बी एफ अपॉन में यू बी एफ बराबर कितना? जीरो। एक जैसों को चटका लो, यू से यू चटक गया, एफ से एफ चटक गया, यू से यू चटक गया, बी से बी चटक गया, बी से बी चटक गया, एफ से एफ चटक गया। यहाँ कितना बचेगा? माइनस का वन अपॉन बी, यहाँ बचेगा बेटा प्लस का वन अपॉन एफ, यहाँ बचेगा प्लस का वन अपॉन यू इक्वल टू कितना है? जीरो। देखो वन अपॉन एफ यही रहेगा, वन अपॉन एफ तो यही रहेगा,
1/v उधर जाएगा माइनस का, तो उधर जाके क्या का हो जाएगा प्लस का। जो 1/u उधर जाएगा ये प्लस का, उधर जाके क्या का हो जाएगा माइनस का। इसी बॉक्स में क्या कर देंगे 1, नीचे लिखेंगे बेटा यही लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है। करना तो पड़ेगा बेटा, अब मेहनत तो करनी पड़ती है आपको। कर लोगे ना इसको, सभी बच्चे कर लेंगे और प्रेम से कर लेना इसको। माना कि अवतल लेंस है, ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा और बीच में पतला होता है अवतल लेंस कहलाता है, जिसके सामने मुख्य अक्ष पर AB परिमित आकार की वस्तु रखी है। जैसे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस पर अपवर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती है वह वस्तु AB का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष छोटा तथा सीधा A', B' बनता है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी -u, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस की बीच की दूरी f। लेंस के लेफ्ट में तो सभी दूरियां ऋणात्मक, राइट में होती है धनात्मक। चिन्ह प्रॉपर्टी में यही लिखा है। पूरे को पूरे चित्र में समरूप त्रिभुज आपको छाटने कितने 4। पहला कौन सा छाटा ABO तथा A', हो। दूसरा कौन सा छापेंगे DOF2, A', ये चारों त्रिभुजों से 2 समीकरण बनेंगे, दोनों की तुलना कर देना, मान रख देना। मान रखने के बाद यहाँ अटकोगे, यहाँ इसका मान निकालना पड़ेगा B', B' का मान निकालने के लिए टोटल दूरी OF2 है, इसमें से OB' घटा देंगे तो B', बच जाएगा। तो OF2 में से OB' घटाया है। अब मान रखोगे तो देखो मान रख दी, चिन्ह प्रॉपर्टी से कैचू बना करने के बाद UB का भाग दे दो, भाग देते ही जो चीज कटने वाली वो कट जाएगी। F प्लस का वो ऐसी रहेगा, ये U माइनस का B माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, U प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 1/f = 1/v - 1/u, यही लेंस सूत्र है। पूछा जा सकता है इस साल, हाँ 2022 में पूछने की संभावना है, तभी तो कराया बोर्ड ने। चलो तो चलिए बेटा आगे ले चलूं, हाँ आगे ले चलूं। अभी तो मन नहीं भरा होगा आपका, अभी तो 2 ही क्वेश्चन कराए बेटा मैंने। अभी 31 मिनट हुई है, 40 मिनट तक एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है, इंक डाल लूँ। चलो 2 मिनट में ही चल रहा हूँ। चलो लेंस निर्माता करा चुका हूं और उस पर न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए हैं, तो न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे तो सही रहोगे। चलो चलिए बेटा, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अपन को क्या करना है बेटा, अब अपन को निकालनी है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है कैपिटल F = F1 F2 अपॉन में F1 + F2। ये वाला सूत्र मुझे निकाल के लाना है, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। कैपिटल F = F1 F2 अपॉन में F1 + F2। तो देखिए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए 2 लेंस अपन को बनाने पड़ेंगे। देखो एक लेंस ये रहा, दिख रहा है, इसके बगल में देखो बेटा दूसरा लेंस बनाना पड़ेगा। ये बेटा दूसरा वाला लेंस है, इनके बीच की इस लाइन को डॉट डॉट कर दिया करो आप लोग। दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है, ये रहा मुख्य अक्ष। ये वाला लेंस क्या है L1, ये वाला लेंस क्या है बेटा L2, ठीक है, ठीक है। इन दोनों लेंसों के सामने एक O बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। प्रथम लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब क्या बनना है बेटा I', और दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनना है बेटा I। इसका प्रकाशिक केंद्र O1, इसका प्रकाशिक केंद्र O2, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, इस तरह पहले लेंस के द्वारा यहाँ से वस्तु की दूरी U, दूसरे लेंस के द्वारा पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I' बनना है, दूरी कितनी होगी V'। इस वाले लेंस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी V। देखो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल रहा हूँ, बोर्ड पे आप लोग नजरें रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी
इसका सूत्र होता है कैपिटल F बराबर F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। तो देखिए माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखिए। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। इन दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है। प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश और द्वितीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आई। भाषा लिख देता हूं। माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखिए। माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखिए। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर ओ एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है। दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है जिसका प्रथम लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई डैश क्या बनता है, आई डैश व द्वितीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई बनता है। ये तो भाषा है बेटा, तो भाषा तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। सुन लो, आज अपन को निकालनी है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। क्या होता है सूत्र, कैपिटल F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखिए। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। इन दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है। प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश व द्वितीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आई। ये दो लेंस हैं पतले। माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। इन दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदु के आकार की वस्तु रखी है। प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश और द्वितीय लेंस के द्वारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आई। पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई डैश बनना है दूरी v डैश और दूसरे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आई बनना है दूरी v, वस्तु की दूरी u। और तो आगे चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे। बोर्ड पे नजरें बनाए रखना। सुनिए, तथा एक लाइन और लिख दूं, तथा दोनों लेंसों की फोकस दूरियां F1 व F2 है और दोनों लेंसों की फोकस दूरियां F1 व F2 है। तब आगे देखना। चलूं तो चलिए, अब मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, आगे। अब मैं बेटा आपको आगे ले चलता हूँ। बिल्कुल शांति बनाए रखें, ठीक है। हाँ, आपको कम दिख रहा है क्या बोर्ड पे? लो, अब दिखने लगेगा, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ बेटा, आगे। चलो बस 1 मिनट सेट कर दूं थोड़ा सा, जिससे आप लोगों को बोर्ड पे साफ दिखने लगे। हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों को बिल्कुल बोर्ड पे साफ दिखने लगे, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब साफ दिख रहा है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखिए,
मैं लिख रहा हूं बेटा प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र से, प्रथम लेंस के लिए लेंस सूत्र से, प्रथम लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाओ। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रथम लेंस के लिए इसमें f के स्थान पे क्या हो जाएगा f1, v के स्थान पे क्या हो जाएगा v डैश माइनस का 1/u। इसे बॉक्स में क्या कर लूंगा 1 और समीकरण क्या मान लूंगा 1। आगे देखो बेटा, अब मैं लिख रहा हूं बेटा द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए लेंस सूत्र से क्या होता है। द्वितीय लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूसरी लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी f2, 1/v ऐसे ही रहेगा, 1/v ऐसे ही रहेगा माइनस अब 1/u के स्थान पे v डैश। इसे बॉक्स में क्या कर दूंगा 1, समीकरण क्या मान लूंगा 2। समझो आप, माना कि कैपिटल L1 व L2 दो पतले लेंस परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है। इन दोनों लेंसों के सामने मुख्य अक्ष पर वो एक बिंदुवत आकार की वस्तु रखी है। प्रथम लेंस के द्वारा प्रतिम आई डैश और द्वितीय लेंस के द्वारा प्रतिम क्या बनता है आई। प्रथम लेंस के लिए लेंस का सूत्र बताओ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। प्रथम लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाया। प्रथम लेंस की फोकस दूरी कितनी है f1, f के स्थान पे क्या हो जाएगा f1 बराबर v के स्थान पे v डैश होगा, क्योंकि पहले लेंस के द्वारा प्रतिम आई डैश बनना दूरी v डैश है, तो f के स्थान पे f1 और v के स्थान पे v डैश माइनस का u। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लेंगे 1। द्वितीय लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस का सूत्र है। दूसरे लेंस के लिए f के स्थान पे क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v माइनस अब u के स्थान पे क्या हो जाएगा v डैश। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लो 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, दोनों को जोड़ दो। यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या करने पर बेटा जोड़ने पर। देखो बेटा जोड़ता हूं, पहली साइडों को जोड़ो तो 1/f1 प्लस 1/f2। अब दूसरी वाली साइड को बोलो 1/v डैश माइनस का 1/u प्लस इसकी दूसरी वाली साइड बोलो 1/v माइनस का 1/v डैश। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, बीच में क्या लगी है प्लस। पहली साइड को जोड़ो 1/f1 1/f2 तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस का 1/u प्लस 1/v माइनस का 1/v डैश। आप देख रहे हैं ये दोनों मैंने समीकरणों को जोड़ा, ये माइनस का ये प्लस का देखो आपस में चटक गए। ये कितना है, ये कितना है 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये प्लस वाला पहले लिखो 1/v माइनस वाला बाद में लिखो 1/u। या चूंकि लगा दो, चूंकि यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F है, कितनी है कैपिटल F है, तब कैपिटल F बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इन दोनों को हटा के 1/v माइनस 1/u को क्या लिखेंगे बेटा 1/कैपिटल F। एक काम करो या कर दो 1/f को पहले लिखो और 1/f1 प्लस 1/f2 को बाद में लिखो। अब देखो खत्म करता हूं इसको मैं, वैसे मैंने चाहता तो वही हो जाता 1/f का 1/f नीचे एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा f1 f2 का इधर गुणा हो जाएगा प्लस f1 का इधर गुणा हो जाएगा 1/f बराबर नीचे f1 f2 का एलसीएम इधर f2 और इधर f1। इसको पलट दो, f कहाँ जाएगा ऊपर, एक कहाँ आएगा नीचे। ये f1 f2 कहाँ जाएंगे ऊपर और ये f1 प्लस f2 कहाँ आएंगे नीचे। ये खत्म हो गया। ये आगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है कैपिटल F बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। आपको पता है ये पूरा स्टेप हटा के ये f लिखा है तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/कैपिटल F। इसको इधर लिखा है, इस पूरे को इधर लिखा है 1/f बराबर f2 का इधर गुणा f1 का इधर गुणा नीचे एलसीएम f1 f2 पलट दो, f ऊपर एक नीचे तो f1 f2 ऊपर f1 प्लस f2 नीचे। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा।
कर लियोगे ना, कर लियोगे। तो एक छोटा क्वेश्चन और बताता हूँ, चलो हटाऊं। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूं अगला। देखिए लेंस की क्षमता, देखो लिख रहा हूं, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो सूत्र लिख रहा हूं, लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये काय में है बेटा, मीटर में, समझ गए। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी को कैसे दर्शाएंगे, F से। हाँ, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को काय में नापते हैं, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। एक अगला है, इसमें ही चाहो तो जोड़ सकता हूं मैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगी, P1 प्लस P2। ये छोटा सा है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी इकाई में, मीटर में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2। इसमें एक दो न्यूमेरिकल थे, एक दो न्यूमेरिकल थे बेटा, जो मैंने अभी दूसरी बुक में देखे थे न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल था जो मैं लेंस निर्माता के सूत्र में करा नहीं पाया, समय कम बचा हुआ था, इसलिए मैं उस न्यूमेरिकल को नहीं बता पाया। लेकिन मेरा प्रयास है कि उसको मैं अब बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पूछा गया है। हाँ, पूछा गया बेटा न्यूमेरिकल को। तो जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल तो अपन को आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। देखिए बेटा, मैं न्यूमेरिकल छाप रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, देखिए एक समतल लेंस की, एक समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या, एक समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर है। एक समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा 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 अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक 1.5 है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चा सा न्यूमेरिकल है, लेंस निर्माता पे ये 2020 में पूछा गया इसको, इसलिए दिल में था कराना। तो देखिए ये समतल लेंस है और समतल लेंस की वक्रता त्रिज्या दे रहा है। तो समतल लेंस तो आप जानते हैं, समतल लेंस ऐसा लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होता है समतल लेंस कहलाता है। तो देखो एक लेंस के अंदर 2 वक्रता त्रिज्या होती है, जबकि उसने दी है केवल एक। तो दिया है समतल लेंस, समतल लेंस समतल प्लस उत्तल होता है।
तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो दिया समोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 की वैल्यू आप लोगों को अनंत माननी पड़ेगी, क्योंकि पृष्ठ कैसा है, समतल। और देखो R2 की वैल्यू आपको वो दे रहा है, कितनी दे रहा है वो 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है लेंस की अगर एक वक्रता त्रिज्या धनात्मक है तो दूसरी क्या होगी, ऋणात्मक। इसका अपवर्तनांक म्यू का मान कितना दे रहा है, 1.5। आपको क्या निकालनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए नीचे लिखेंगे लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता के सूत्र से, लेंस निर्माता का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f का 1/f, म्यू का मान 1.5 माइनस का 1, 1/r1 का मान अनंत माइनस 1/r2 का मान 20, तो माइनस माइनस प्लस का 20। 1/f का बेटा 1/f 1.5 में से बन गया तो कितना बचेगा, 0.5। आपको पता है 1/, अनंत का मान 0, तो कितना बचा, 1/20। समझ रहे कि नहीं, या छुट्टी लगा देंगे। 1/, अनंत का मान क्या होता है, 0। आगे आ जाओ, देखो 1/f का क्या है बेटा, 1/f 5 का 0.5 का 1 से गुणा करेंगे तो 0.5 अपॉन में कितना है, 20। आपको पता ऊपर का पॉइंट हटेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगी। तो f बराबर, f ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 200 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 5 का 200 में भाग देंगे तो f बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये अपन को करना पड़ेगा बेटा, ये अपन को कर लेना। एक समोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। समोत्तल लेंस है तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल। तो R1 का मान अनंत और R2 का मान -20, म्यू का मान 1.5 है, f का मान निकालना है। लेंस निर्माता का सूत्र 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f बराबर म्यू का मान 1.5 माइनस 1, 1/r1 का मान अनंत माइनस माइनस प्लस का 1/r2 का मान 20। 1/f बराबर 1.5 में से बन गया तो 0.5, नीचे 1/, अनंत 0 हो गया तो 1/20। 1/f बराबर ऊपर 0.5 का 1 से इंटू करेंगे तो 0.5 अपॉन में कितना 20। ऊपर एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट हटेगा नीचे 0 बढ़ जाएगी। तो f ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो 200 ऊपर 5 नीचे, 5 का 200 में भाग देंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 40 सेंटीमीटर कर लियोगे ना। चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल चाहो तो और बता दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो अपन लोगों को आना चाहिए, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में अपन लोगों को अटकना नहीं चाहिए। चलो बेटा, चलो बेटा ठीक है, चलिए देखिए मैं निकालता हूं इसमें से न्यूमेरिकल। चलो देखिए न्यूमेरिकल बच्चा सा है, द क्रिटिकल एंगल, द क्रिटिकल एंगल, अरे हिंदी में लिखना है, हाँ चलो ठीक है। देखिए देखिए यदि क्रांतिक कोण, यदि जल में क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान कितना है, 45 डिग्री है, तब अपवर्तनांक क्या होगा। क्रांतिक कोण का मान दे रहा है आपको, वो दे क्या रहा है, उसने दिया है क्रांतिक कोण। तो यहां लिख रहा हूं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को दर्शाते हैं IC से, कितना है 45 डिग्री। संबंध क्या होता है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण से, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण से। सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर 1/sin IC, यही तो है। म्यू का म्यू 1/sin का sin, IC का मान √2। IC का मान कितना होता है 45, IC का मान दे रहा है कोण, क्रांतिक कोण का मान कितना दे रहा है 45 डिग्री। और sin 45 का मान कितना होता है, तो म्यू बराबर देखो sin 45 का मान कितना होता है आपको पता है 1/√2। तो 1/sin 45 का मान 1/√2, ये √2 जाएगा ऊपर, तो तुम्हें पता है म्यू बराबर हो जाएगा √2।
यही इसका आंसर है, म्यू बराबर √2 आ गया। कर लेना है, कर लेना, ठीक है। ये लेक्चर समाप्त हो गया, आप लोग उसको कर लेना बेटा, ठीक है। कहो तो आगे चलो, मैं इतना ही बहुत है, चलो चलो बेटा। चलो एक चीज आपको और बता देता हूं, देखिए बता देता हूं आपको। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों? उत्तर देखो, हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान, हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री तथा अपवर्तनांक 2.42 होने के कारण जब प्रकाश विशेष ढंग से कटे हुए हीरे पर पड़ता है, तो वह विभिन्न दिशाओं से बाहर निकलता है, इन दिशाओं से देखने पर हीरा चमकदार दिखाई देता है। कर लेना इसको। हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री तथा अपवर्तनांक 2.42 होने के कारण जब प्रकाश विशेष ढंग से कटे हुए हीरे पर पड़ता है तो वो विभिन्न दिशाओं से बाहर निकलता है और इन दिशाओं से देखने पर हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। कर लेने क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। चलो